बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। श्रीलंका में आईसीसी का जो अहम इजलास हुआ उसके बारे में आज ज़रूर गुफ्तगू करनी है। शो की शुरुआत वहीं से करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या अहम फैसले उसमें लिए गए। चैंपियंस ट्रॉफी की बहुत सारी बात की जा रही थी, बट हमने आपको हाईलाइट कराया था कि एक बजट है जिसको पेश करना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब ने पाकिस्तान की इसमें नुमाइंदगी की। और इस मीटिंग में जैसा कि मैंने कहा कि बहुत से अहम फैसले किए गए हैं। वुमेंस T20 वर्ल्ड कप 2030 के लिए टीमें 12 से 16 करने का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ साथ एक सिंपोजियम ओलंपिक्स में पार्टिसिपेशन के ऊपर भी रखा गया था, उस पर भी आपको बताएंगे। तमाम खबरें जो इस इजलास से जुड़ी हैं उन पर हम तफसील से बात करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे वुमेंस T20 एशिया कप पे, वो भी श्रीलंका में जारी है और वहाँ पर पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात की जो ख़वातीन की टीमें हैं उनका मुकाबला इस वक्त जारी है। बड़ा ही ज़बरदस्त मुकाबला अभी तक रहा है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो उन्होंने 103 रन्स तक महदूद रखा UAE की टीम को, और जवाब में पाकिस्तान इस वक्त 13 ओवर्स के इख्तिताम पर बड़े ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है। 8 रन दूर है पाकिस्तान जीत से, और ये दूसरी कामयाबी होगी हमारी ख़वातीन क्रिकेट टीम की। इससे पहले हमने देखा कि उन्होंने नेपाल को शिकस्त दी। पहले मैच में रिवायती हरीफ भारत से शिकस्त हुई थी, तो जैसा कि मैंने कहा था कि नेपाल को 9 विकेटों से हराने के बाद ज़रा कॉन्फिडेंस आएगा, और फिर जब आप अगले मैच में उतरते हैं तो ज़रा और कॉन्फिडेंट होकर जाते हैं। तो अच्छा लगा कि आज पहले बॉलिंग की, 103 रन तक महदूद रखा, और अब जो है इस टारगेट को बड़े ज़बरदस्त तरीके से चेस कर रहे हैं। 10 विकेटों से जीतते हैं तो खासी रन रेट भी बड़ी ज़बरदस्त इंप्रूव होगी इसके अंदर, तो इस पर भी मजीद बात करेंगे। उसके बाद स्क्वाश का रुख करेंगे। पाकिस्तान के आसिम खान ने अमेरिका में होने वाली जूनियर क्रीक स्क्वाश चैंपियनशिप अपने नाम की है। एक शानदार कारकर्दगी रही है उनकी, और बार बार हम बात करें कि स्क्वाश में बहुत सारे इनामात जो हैं एजाज़ात पाकिस्तान के लिए आ रहे हैं। हमने इससे पहले वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश भी देखी, एशियन जूनियर देखी, वहाँ पर भी काफ़ी जो है इम्प्रूव परफॉर्मेंस रही है। तो जूनियर लेवल पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं पाकिस्तान के लिए, तो इस पर भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे स्लोवेनिया के नामवर साइकिलिस्ट की, जिन्होंने टूर डी फ्रांस साइकिल रेस 2024 जीत ली है। इन्होंने तीसरी मरतबा ये टाइटल अपने नाम किया है। साल का सबसे बड़ा मुकाबला होता है जब आप साइकिलिंग की दुनिया से बात करते हैं। टूर डी फ्रांस हो, कैटलोनिया हो, आप जब इन रेसेस की बात करते हैं तो बड़ी ही ज़बरदस्त एंड्योरेंस नज़र आती है। इनमें जो टीम्स पार्टिसिपेट करती रही हैं, बड़ी ज़बरदस्त तैयारी रहती है, तो इस पर भी हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। इन तमाम चीज़ों पर आज बात करनी है। पैनल से सबसे पहले आपका तारुफ कराएंगे। सबसे पहले हम प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स एक्सपर्ट भी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं। जब आप स्पोर्ट्स की दुनिया की बात करते हैं तो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, बहुत वसी तजर्बा रखते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर, जनाब मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप हमें ज्वाइन करें। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं हमारे पास, क्रिकेट पर भी खासी निगाह रखते हैं, मुख्तलिफ ओहदों पर भी फाइज रहे हैं, जनाब मलिक खुरम शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप खुरम? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, आप भी हमें ज्वाइन करें। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें मेरे साथी एंकर हैं, हमारे एक्सपर्ट भी हैं, क्रिकेट हो फुटबॉल हो, काफ़ी जो है आप ओहदों की बात कर सकते हैं जहाँ पर ये फाइज रहते हैं और काम भी कर रहे हैं। साथ ही साथ सर्टिफाइड कोच भी हैं जनाब सईद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आपको मुबारक हो। दो डॉक्टर आज बैठे हैं। आज आप भी डॉक्टर हैं। आप खैर अभी नॉर्वे में भी डॉक्टर होने वाले हैं, तो आज डॉक्टर उसकी परफॉर्मेंस ठीक रहती है। तो इन तमाम चीज़ों पर हमने ज़रूर गुफ्तगू करनी है। और साथ ही साथ हमें लाहौर स्टूडियो से भी ज्वाइन कर रहे हैं जनाब आसिम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ठीक, आप कैसे हैं जी? बहुत शुक्रिया आसिम भाई, आप भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। शाह जी, बड़ा एक अहम इजलास था, इसके बारे में आपने भी हमें, मुझे याद है 1-2 दिन पहले भी आगाह किया था कि इसमें क्या फ़ैसले मुतवक्के हैं, क्या एजेंडा हो सकता है। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू हमने की थी। अब क्या खबरें हैं इस इजलास को लेकर? अच्छा, एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जाके पूरा बजट जो ICC का, जिसमें सिक्योरिटी पे कितने आपका खर्चा है, बोर्डिंग एंड लॉजिंग पे कितना खर्चा है, फिर जो और इसके कनेक्टेड चीज़ें हैं सारी चैम्पियंस ट्रॉफी होस्ट करने के लिए, उसमें सारा कितना खर्चा है, और ये जाके सबमिट किया। पहले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की जो होती है वो कॉन्फ्रेंस होती है, और उसमें और बाद में जो बोर्ड्स हेड की मीटिंग है जिसको कहते हैं ICC बोर्ड मीटिंग, उसमें ये अप्रूव हो गया। लेकिन चैम्पियंस ट्रॉफी का जो अगर एजेंडे में था या चैम्पियंस ट्रॉफी का जो तलब था वो सिर्फ ये था कि बजट अप्रूव करना, तो वो तो बजट अप्रूव हो गया। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान का कोई ऐसी बात नहीं आई कि जी कोई कट्स लगाने की, कोई ज़्यादा करने की। मेरा ख्याल अच्छा प्रोफेशनली अच्छा बनाया हुआ था बजट, जो कि अप्रूव कर लिया गया। और बड़ी खुशाइंद बात है, क्योंकि देखें पाकिस्तान ने तो चैम्पियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है, और इसके लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो यही है कि आपका जो आप बजट देंगे वो अप्रूव हो जाए, ताकि आगे प्रोसेस शुरू हो जाए। वो बात ठीक है। बाकी जो है वो नॉर्मल डिस्कशन थी। वो डिस्कशन ये थी, जिस तरह आपने थोड़ा सा इंट्रो में बताया, कि आगे जो आने वाले इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उसमें कितनी टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। खासकर वुमेन T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, जो
उसको भी ज़्यादा असल में ये है कि आईसीसी का एक जो नज़र है वो ये है कि इसको एक्सपेंड किया जाए, डाइवर्स बनाए। ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ में क्रिकेट को लेके जाया जाए, वुमेन folk को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाए और जितना हो सकता है क्रिकेट को पॉपुलराइज किया जाए। फिर उसके बाद एक और था कि जो यूएसए क्रिकेट बोर्ड है वो सही तरह काम नहीं कर रहा, उसके मामला थोड़े गड़बड़ थे, और ख़ासकर जो उन्होंने वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कराया, जो वर्ल्ड कप में जो देखा गया, T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, उसमें क्या मामला थे, उसके लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई है उसको देखने के लिए। फिर वहाँ वर्ल्ड कप में क्या हुआ उसको एक तरह से दोबारा देखने के लिए एनालाइज करेंगे, उसमें जो वीकनेसेस हैं पॉइंट आउट जो की हुई हैं, और क्रिकेट यूएसए है उसमें क्या गड़बड़ हो रही है उसको भी देखने के लिए एक तहकीकाती कमेटी भी बिल्कुल। ये बड़ा एक जबरदस्त चीज़ की निशानदेही शाजी ने की है, क्योंकि जो लोग मोई शाह साहब की तरह जो अमेरिका गए भी हैं उन्होंने भी उन इंतजामात को देखा है, पिचेस की क्वालिटी हो, जो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स थे उनमें काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी जो पॉइंट आउट की गई हैं। तो मेरे ख्याल से अच्छा होगा कि इनको बाकायदा तौर पर एक्सप्लोर किया जाए कि जब आप एक नया वेन्यू बनाते हैं तो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ पार्टिसिपेशन नहीं है, आपने उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को भी मीट करना है। खुरम, पाकिस्तान की पोजीशन को कैसे देख रहे हैं? जब आप इस इजलास की तो हम बात करते ही हैं कि एजेंडा सिर्फ बजट का था जो कि अप्रूव हुआ है, तो आई थिंक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हों, चेयरमैन पीसीबी हों, उनको दाद देनी पड़ेगी कि पाकिस्तान को बड़े ज़बरदस्त तरीके से रिप्रेजेंट किया। लेकिन पाकिस्तान की पोजीशन इस मीटिंग में कैसे देखिए? नहीं देखिए, सबसे पहले देखें अप्रिशिएट करना चाहेगा, स्पेशली देखें चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब को, आपको पता है उनके पास इस वक्त दोहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इंटीरियर मिनिस्टर भी है, और काफ़ी ज़बरदस्त जाके उन्होंने केस को जाके प्रेजेंट किया है। स्पेशली देखें सिक्योरिटी के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थे, जो भी थे क्वेश्चन मार्क्स वगैरह, उन्होंने उस चीज़ को क्लियर किया। और साथ में जैसे अपने CEO हैं सलमान नज़ीर साहब, काफ़ी अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक हैं और काफ़ी अरसे से जो है आईसीसी मीटिंग्स वगैरह इजलास वगैरह अटेंड कर रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा उनको इसके ऊपर कमांड भी है। और सेकेंडली जिस तरह से पाकिस्तान ने डिज़ाइन किया और अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तान की जो विश जो है जिसको अप्रूव किया गया। और देखिए खुशहाइन बात है कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियन ट्रॉफी होना, हालांकि उससे पहले काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन हो रहा था कि ये कोई हाइब्रिड मॉडल होगा, कोई इस तरह की डिस्कशन होगी, इस तरह की कोई वहाँ पर डिस्कशन नहीं हुई, और कोई रिजर्वेशन वगैरह नहीं, स्पेशली देखें इंडिया के हवाले से, BCCI के हवाले से। और खुशहाइन बात ये है कि चैंपियन ट्रॉफी जो है पाकिस्तान के अंदर होगी फरवरी मार्च के अंदर। जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर ग्राउंड्स वगैरह की अपग्रेडेशन वगैरह स्टार्ट हो गई है, बड़ा वार फुटिंग्स पे 24/7 जो है काम स्टार्ट हो रहा है। और दूसरा ये कि खुशहाइन बात है कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियन ट्रॉफी का होना, ये बड़ी आई थिंक एक अहम खबर यही रही है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। लेकिन तमाम चीज़ों की भी तरदीद की गई है, कोई हाइब्रिड मॉडल हो, जो मेरे ख्याल से अफवाहें चल रही थी उनको बाकायदा तौर पर दीवार से लगाया गया, किसी बारे में कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं हुई, बल्कि तरदीद की गई है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो वैसे ये तो हमने कल भी डिस्कस किया था, मैंने और आपने, और मेरे ख्याल से आज भी अगर हम इस एजेंडे की बात करें तो बजट अप्रूव होना, जिस तरह शाजी ने कहा कि वो पहला स्टेप है। और आई थिंक आगे गोइंग फॉरवर्ड पाकिस्तान जिस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें यही लगता है कि पाकिस्तान के लिए चीज़ें बड़ी स्टेबल हैं इस वक्त आईसीसी। अहमद भाई, एक चीज़ तो अपना जैसे शाहजी क्योंकि वहाँ पर फिजिकली मौजूद थे, फिर खुरम मैंने भी काम किया हुआ है, तो आई गेस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, क्या क्या ज़रूरियात होती हैं हमसे शायद बेहतर भी समझते हैं। लेकिन जब तक फील्ड के अंदर हमने टाइम गुजारा हुआ, अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा उन नॉन टेस्ट नेशंस का, फिर मैं जाऊँगा उन्हीं के ऊपर। मैं खुद हैरान होता था जब UAE के लिए खेलते हुए कि यार उसके बाद टेस्ट स्टेटस नहीं है, ठीक है फंड्स अपनी जगह हैं, फंडिंग है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वन ऑफ द रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड अगर मैं कंपेयर बेशक UAE के साथ करूँ, तब भी इतनी इन्वेस्टमेंट है। दुबई स्पोर्ट्स सिटी की आप बात करें, हर किस्म की फैसिलिटी आपके पास मौजूद है। आप जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, शाहजी वाली बहुत बड़ी ज़बरदस्त थी कि खाली आप इवेंट टू इवेंट ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप करते हो, आप थिंकिंग करते हो कि आपकी आने वाली जनरेशन उसको यूज़ करेगी। सबसे बड़ा आपका जो फ्लॉ रहा है, जिस वक्त आप आइसोलेशन का शिकार थे, आपने शायद साउथ अफ्रीका से एक चीज़ सीखी नहीं थी कि आइसोलेशन के अंदर साउथ अफ्रीका ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया था, हमने वो किया ही नहीं। आपने देखा होगा हमने किया ही नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम। इवन UAE की वुमेन्स क्रिकेट का मॉडल भी आपने UAE क्रिकेट मॉडल का मैंने कल आपको बताया था कि मैं उस चीज़ को अगर दोहराना चाहूँ तो UAE क्रिकेट वुमेन्स क्यों वहाँ पर ज़्यादा इंट्रैक्टेड हुई थी, क्योंकि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ वुमेन्स को बाकायदा उन्होंने स्कूल की स्कॉलरशिप दी थी बच्चियों को, जो कि सबसे बड़ा एक सवाल पाकिस्तान में हर माँ बाप का यहाँ पर होता है। इस्लामाबाद की बात करें तो आपको पता है ज़्यादातर ग्राउंडों पे ताले लगे हैं कि जहाँ पर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, लाहौर आपका मेन टेस्ट सेंटर, ऑब्वियसली वहाँ पर एक आपके पास हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, आपके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर आ गया। कराची की बात करें, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर है। मुल्तान की बात करूँ, आपके पास बहुत ज़बरदस्त स्टेडियम है, बाहर आपके पास नेट्स लगे हैं, बहुत ज़बरदस्त एक फैसिलिटी है। जब आप पिंडी की बात करते हैं, क्योंकि हम इस वक्त पिंडी के अंदर मौजूद, जब क्रिकेट की बात करते हैं, शायकीन बहुत तगड़े हैं, सारे मामलात हैं। सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ इस शायकीन क्रिकेट ने टफ टाइम दिए इन सारे टेस्ट नेशंस को। जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, फिर आपको यहाँ तक कि यहाँ पर हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाना पड़ेगा। जब आप अपग्रेडेशन की बात उसका तो वैसे फैसला हो भी गया, जो इस्लामाबाद के लोग हैं उनके लिए आई थिंक ये बड़ा एक अच्छा इकदाम लिया गया है कि कुछ बड़े शहरों में बनाने हैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स, और इस्लामाबाद में
सैदपुर ग्राउंड जो है, जिसको मरगजार क्रिकेट ग्राउंड के नाम से जाना जाता है, उसको आइडेंटिफाई फिलहाल किया गया है कि यहाँ पर वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर क्योंकि ज़रूरी है ना, मैंने आपको बताया कि अगर पिंडी स्टेडियम की बात करें, जैसे कल भी आपसे बात कर रहा था, इस चीज़ से आप तीनों एग्री भी करेंगे शाह जी, बल्कि आपने देखा होगा, आप खुद भी कवर करते हैं खुरम भाई, जिस वक्त आप पिंडी स्टेडियम में सबसे ज़्यादा शिकायत शायकीन क्रिकेट की किस सेंस में होती है, व्यू पॉइंट बहुत ज़बरदस्त है, एक्सेसिबिलिटी की। मैंने आपको एक कोट किया, देखिए जो अच्छी चीज़ आपको बतानी चाहिए, एक लीग की, चले मैं उसका नाम नहीं लेता, एक लीग दुनिया के अंदर होती है, वन ऑफ द बेस्ट लीग्स इन द वर्ल्ड है दुनिया की, क्योंकि वन ऑफ द उसके अंदर है। मैंने दुबई के अंदर एक मॉडल देखा था शाह जी, उसके अंदर खुरम भाई तरीकाकार ये था कि शारजा स्टेडियम जब वो दुबई में खेली गई थी, एक सेंटर पॉइंट है आपका, वहाँ से एक बस ऑर्गेनाइज होती है उस टीम की, आपने सिर्फ पास दिखाना है, उसका आपको एक शर्ट दी जाती थी, साथ में आपको एक लंच बॉक्स या डिनर बॉक्स बाकायदा दिया जाता था। वो बस शारजा स्टेडियम से लेकर दुबई स्पोर्ट्स सिटी जाती थी, दुबई स्पोर्ट्स सिटी के अंदर मैचेस खत्म होकर वापस शारजा स्टेडियम छोड़ती थी। एक इजी आपने एक्सेसिबल बनाया हुआ था लोगों के लिए कि जनरल पब्लिक जा सके, कोई हसल है ही नहीं, हसल नहीं है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट है कि जिस वक्त आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो हम सारे बात करें, मैं उस हसल की बात कर रहा हूँ जब आपने पूरा पब्लिक का जो एक रोड मैप बनाना है, चैंपियंस ट्रॉफी आप दुनिया को वो भी तो देखो ना, दुनिया एक चीज़ देखती है कि पब्लिक का इसके अंदर रुझान कितना है, कितनी ज़्यादा पब्लिक यहाँ पर आ रही है, फिर हर एक चीज़ कोशिश होती है कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट को ज़्यादा उठाया जाएगा। आपको पता है इंडिया उठाएगा उस चीज़ को कि जी इतने मसले हैं, कहने का इनका मकसद मेरा यही है जी, स्पेक्टेटर फ्रेंडली इन्वायरमेंट्स होनी चाहिए। बिल्कुल। और आप खासकर जब आप जाते हैं ऑस्ट्रेलिया जाते हैं या साउथ अफ्रीका जाके कवरेज करते हैं, तो वहाँ बड़ा आपको इजी है स्पेक्टेटर्स के लिए ग्राउंड में आना, ग्राउंड से निकलना। अभी तो आपने अमेरिका का भी मॉडल देखा, ग्राउंड का एक्सेस करना। अमेरिका में क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा था, उन्होंने बड़े लूप होल्स छोड़े, बड़ी वीकनेसेस थी। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हमारा जो मीडिया सेंटर था वो 5th फ्लोर पे था, और बिलीव यू मी कि दिन में हमने 10 दफ़ा वो 5th फ्लोर की 72 स्टेयर्स थी, वो चढ़ के जानी और वापस आना पड़ता था। का वो तो इसलिए कम हुआ। देखिए एक वो लिफ्ट थी, वो भी वो जो टेम्पररी एक लिफ्ट नहीं होती सामान लेके जाने के लिए और आने के लिए, कंस्ट्रक्शन लिफ्ट जो होती है, वो कंस्ट्रक्शन लिफ्ट थी। उसमें इतना मुश्किल होता था कि कभी सामान होता था, कभी कौन आता, उसका वेट करते रहो, फिर बंदा कहता है यार वैसे ही चले जाओ, छोड़ो अब क्या उसका इंतजार करोगे। 72 स्टेयर्स थी। यानी आपका योयो टेस्ट क्लियर है, आपका योयो टेस्ट क्लियर हुआ है। ये देखिए शाह जी, क्यों फिटनेस तो का ठीक ठाक टेस्ट है। मैं आपको शाह जी एक्रेडिटेशन बनवाए ना, 2 प्रोड्यूसरों का नाम लिखवाओ तो प्रोड्यूसरों को भेज दो। अक्सर देखिए क्योंकि वो नया मुल्क है और नई उन्होंने सारा सेटअप किया, नई अरेंजमेंट्स किए, उनको रिक्वायरमेंट्स का इतना नहीं पता। और मैं ये बिलीव करता हूँ कि जो कमेटी बनी है या क्रिकेट जो यूएसए है उसके सारे जो करेंगे, छानबीन करेंगे, उसमें एक ये भी चीज़ ज़रूर होगी कि भाई आपने जो फैसिलिटीज़ मीडिया के लिए बनाई हैं, फैसिलिटीज़ जो आपने कमेंटेटर्स आए हैं और ऑफिशियल्स आए हैं उनके लिए बनाई है, क्या अप टू द मार्क हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड, ऐसी स्टैंडर्ड की हैं जो हमें साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, ऐसे स्टैंडर्ड की हैं जो इवन पाकिस्तान में मिलता है। बिल्कुल, ये हम बड़ा कुछ देते हैं। आई थिंक ये बहुत एक अहम निशानदेही जरूर हो गई है, क्योंकि मेरे इल्म में भी ये कल कुछ चीज़ें आई थी। आई एम ग्लैड कि आज शाहजी ने भी उनका जिक्र किया है कि सिर्फ पिचेस की क्वालिटी का मसला नहीं था, जो ब्रॉडकास्टर्स और बाकी दीगर मीडिया के पर्सनल को जो फैसिलिटीज़ दी जा रही थी उसमें भी खासी शिकायत ज़रूर आई हैं। आसिम भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आप पहले इस इजलास की बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो बजट पेश किया वो तो अप्रूव हो गया है, तो उस बारे में ज़रूर बात कीजिएगा कि कितनी खुशाइन बात है कि हमारा बजट अप्रूव हुआ है। आने वाले वक्तों में पाकिस्तान की पोजीशन जो 4-5 साल से अगर आईसीसी में देखें तो काफ़ी बेहतर रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं मुस्तकबिल में? अहमद भाई, एब्सोल्युटली मैं ये कहूँगा कि ये बहुत अच्छा खुशाइंद बात है जो हमारा बजट भी बड़ा क्लियरली अप्रूव हुआ है। और उसके बाद ये है कि हमने रिप्रेजेंट जो है ना, अभी शाह साहब की बात और खुरम भाई की बात, हमने इसको रिप्रेजेंट बड़े अच्छे तरीके से किया है। और मैं समझता हूँ कि जब आप पॉजिटिव वे से जाते हो तो पॉजिटिव ही लेके आते हो। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी मर्ज़ी से जैसे वो चाह रहे थे वो वैसे करवाया है। मैं समझता हूँ कि ये सबसे पहले तो मैं इसको क्रिकेट बोर्ड को इस चीज़ का अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने ये करवाया, ये सारा कुछ वहाँ पे आईसीसी को। हालांकि आईसीसी में जो है सबसे ज़्यादा इंडिया की चलती है, मगर जो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से चीज़ें हैं वो पाकिस्तान के हक़ में हैं और पाकिस्तान के हक़ में रहेंगी इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे जो तर्जमान हैं जो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने हमारा केस ही इस तरह पेश किया कि उन्हें रिफ्यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैं समझता हूँ कि इसी तरह चलना चाहिए ज़िंदगी के और क्रिकेट के और दूसरे मामलात जो हैं।
वो चैम्पियंस ट्रॉफी के मामला जो है वो इसी तरह चलने चाहिए। और रह गई बात, अभी आप बात कर रहे थे कि अमेरिका की, तो देखिए एक सबसे बड़ी फैक्टर तो ये है कि वो एक नई नेशन है क्रिकेट के लिए। उन्होंने ना कभी कोई वहाँ पे टूर्नामेंट हुआ था, ना कभी कोई वहाँ पे कोई ऐसा हुआ था, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई तजर्बा नहीं है। हाँ, उनसे लाजमी बात है कि मिस मैनेजमेंट हुई होगी, डेफिनेटली हुई होगी, क्योंकि उनको कोई तजर्बा नहीं है। मैं समझता हूँ कि वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ को उनकी हेल्प करनी चाहिए थी, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ तो इन चीज़ों में काफ़ी देर से क्रिकेट में है और उनको पता कि कैसे हमने इसको मैनेज करना है, तो उनको मैनेज करना चाहिए था। और मैं शाहजी की बात पे बिल्कुल एग्री हूँ कि आप जो हमारे मीडिया के हैं और उसके अलावा जो ऑफिशियल्स हैं, आप उनको फैसिलिटीज़ अवेलेबल करें और उनको अवेल करें जो आप कर सकते हैं। मगर उन्होंने, मेरा ख्याल है, या तो उनको तजर्बा नहीं था, या फिर मेरा ख्याल है कि जो कमेटी बिठाई गई है वो इसीलिए बिठाई गई है कि चेक करें कि इसकी वजह क्या है। तो मैं सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि इसका कि इनके पास एक्सपीरियंस नहीं था, और दूसरा ये है कि पहला टूर्नामेंट था। इसी तरह ठीक होंगे, आस्ता आस्ता प्रूव करेंगे ये अपनी एबिलिटी। बिल्कुल। मेरे ख्याल से अगर हम मुस्तकबिल में देखें, डाइवर्सिटी ऑफ क्रिकेट बड़ी ज़रूरी है। इसका बड़ा एक अहम नुक्ता बनता है, अब अगर 12 से आपने टीम्स इंक्रीज़ कर रहे हैं ख़वातीन T20 वर्ल्ड कप के लिए भी खुरम, तो आप इस पे ज़रूर तज्ज़िया कीजिएगा कि जो डाइवर्सिटी ऑफ क्रिकेट की तरफ अब हम जा रहे हैं, जिसमें हमने इस बार क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी कुछ नई टीमें देखी हैं। ख़वातीन क्रिकेट टीम 2030 के लिए भी 16 टीम्स का ऐलान कर दिया गया है। अंडर 19 में भी फ्रीक्वेंसी ऑफ टीम्स जो है वो बढ़ती जा रही है। तो ये कैसे, आप कितना सक्सेसफुल मॉडल हो सकता है ये डाइवर्सिटी का? देखिए ये खुशैन बात है, और देखिए नीड ऑफ टाइम भी है। और जिस तरह से आपको पता है कि क्रिकेट की बम्बार्टमेंट हुई है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और काफ़ी ज़्यादा जो है एसोसिएट्स ममालिक भी काफ़ी ज़्यादा इंगेज हो गए हैं। और रिसेंटली आपने T20 में देखा कि फर्स्ट टाइम जो है हाईएस्ट टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। इससे देखें कंपटीशन भी बढ़ता है, और ये देखें इसके अंदर कंपटीशन बढ़ने से देखा कि आपने सेटबैक्स भी होते हैं। रिसेंटली जिस तरह से देखा USA का, आपने देख लें अगेंस्ट पाकिस्तान, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को हराया, ये एक बहुत बड़ा अपसेट था। फिर इसके अलावा और भी जो दूसरी छोटी टीम्स थी, तो उनको भी एक मौका मिला ऊपर आने का। डिफरेंट एरिया से आ रही हैं, कोई यूरोप से आ रही हैं टीमें इंडक्ट हो रही हैं, कोई अफ्रीका से टीम इंडक्ट हो रही हैं। तो एक अच्छा मॉडल है कि देखें विमेन क्रिकेट को भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एम्पावर किया है, और उसके अंदर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। ICC भी कर रहा है। फिर इसके अलावा देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी काफ़ी ज़्यादा विमेंस क्रिकेट के हवाले से लेके इनके अपकमिंग फ्यूचर प्रोग्राम्स भी कर रहा है। खाली विमेन क्रिकेट के नहीं, पाकिस्तान ए का भी देख लें, अंडर 19 का देख लें। अभी रिसेंटली जिस तरह से आज एक टेक आई है कि बांग्लादेश और श्रीलंका की ए टीम भी पाकिस्तान का इस साल इंशाल्लाह दौरा करना चाहिए। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की बात मैं चाहूँगा इसको भी आप ज़रा हल्का सा सम अप कर दें कि अब अगर टीम्स बढ़ा रहे हैं, जिस तरह आपने कहा US ने पाकिस्तान को बिल्कुल हराया, बाहर किया, अब अगर आप इस तरह की टीम्स की डाइवर्सिटी बढ़ाते हैं, तो फिर जो ऑलरेडी टीम्स उस स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज़, साउथ अफ्रीका, उनके लिए कितना ज़रूरी है कि फिर वो अपनी परफॉर्मेंसेज अब इंप्रूव करना शुरू कर दें, क्योंकि कंपटीशन बिल्कुल दरवाजे पे खड़ा हुआ है। देखिए बाय द पैस ऑफ टाइम आपको पता है कि चीज़ें स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर गई है। आप जिस तरह से आपने यूरो कप देखा, कोपा अमेरिका कप देखा कि उसमें भी टीम्स की काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेशन डिफरेंट चेंज हो गई है, और काफ़ी ज़्यादा टीम्स इंक्रीज़ हो गई। क्रिकेट के अंदर भी टीमों का इंडक्ट होना खुशाइन बात है। और आपको पता है कि शॉर्टर वर्जन ऑफ गेम है, फीफा को टक्कर देने वाले हैं ज़रा। आपको पता है कि दुनिया के 208 ममालिक हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग फुटबॉल खेलते हैं। तो इसी तरह क्रिकेट के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा टीमें आके इंगेज हो रही हैं। और इससे देखें क्रिकेट जो है बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, और ख़ासकर देखें इंडो पाकिस्तान और एशियन के अंदर सबसे ज़्यादा वेटेज दी जाती है। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से जब ओलंपिक स्पोर्ट बना तो फिर तो वैसे ही खैर ये जो बात करें, मैं ऐड ऑन करना चाहूँ, कल ब्राज़ील का शाजी मैं पढ़ रहा था खुरम भाई कि ब्राज़ील में 8 टीमें इस वक्त जो उनकी प्रॉपर क्लब क्रिकेट का स्ट्रक्चर स्टार्ट हो चुका है। तो बहुत सी टीमें, तुर्की है, रोमानिया, तुर्की है, जर्मनी, इन तमाम टीम्स के पास एक मौका है। बिल्कुल, सऊदी अरब, अगर आपकी इजाजत हो शाजी ब्रेक की तरफ जाते हैं, फिर उसके बाद वापस आके। खुरम आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करते हैं। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, उसके बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू जारी रखेंगे। कुछ मजीद खेलों से जुड़ी खबरें हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी है। क्रिकेट तो चलता ही रहेगा, लेकिन और भी मजीद, जैसा कि मैंने कहा, खेलें हैं जिन पर गुफ्तगू करनी है। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360।
वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन गुफ्तगू जारी करने से पहले आपको एक अहम खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ से मैं आगाह कर दूं कि पाकिस्तान की खवातीन क्रिकेट टीम ने यूएई की टीम को, यानी मुत्तहिदा अरब अमारात की टीम को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी है। बड़ा ही अहम एक मैच था वुमेंस T20 एशिया कप का, और क्या शानदार कारकर्दगी रही है। 104 रन का हदफ था और उसको 10 विकेटों से अबूर किया है, और बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी रही है गुल फिरोज़ा की। सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल से रिमार्केबल परफॉर्मेंस, 55 गेंदों पर 62 रन उन्होंने बनाए 8 चौकों की मदद से, और साथ ही साथ मुनीबा अली ने 37 रन बनाए। उन्होंने भी 30 गेंदों का सामना किया, तो बड़ी ही ज़बरदस्त कारकर्दगी रही है। पहले सिर्फ 103 रन तक महदूद रखा, और बॉलिंग की अगर बात करें तो अच्छी बॉलिंग रही। फातिमा सना ने आगाज़ अच्छा किया, लेकिन उसके अलावा सादिया इकबाल, नसरा सांधू और तूबा हसन ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया, और साथ ही साथ निदर डार जो कप्तान है उन्होंने 1 विकेट हासिल की। तो ज़बरदस्त कारकर्दगी रही है। ये दूसरी जीत है हमारी खवातीन क्रिकेट टीम की। इससे पहले नेपाल को 9 विकेटों से शिकस्त दे चुकी हैं, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि गुल फिरोज़ा ही प्लेयर ऑफ द मैच होंगी। दूसरा उनका ये अवार्ड बन जाएगा। तो क्या शानदार कारकर्दगी रही है। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। हमें अब स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, और डेफिनेटली आप इनको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर भी देखते हैं। ये अपना शो भी होस्ट करते रहते हैं। बहुत इनकी खिदमात हैं क्रिकेट के लिए। जब हम बात करते हैं हमारे साथ भी बहुत अच्छी सिनर्जी इनकी रहती है। मायानाज एक पर्सनालिटी है जनाब जावेद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे जावेद भाई आप? मैं बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे मौके पर आपको लेकर आए हैं, कैसी खबर दी है हमने आपको? ये ज़बरदस्त खबर है और खुशी की खबर है तमाम जितने हमारे नाजरीन हैं, जितने स्पोर्ट्स लवर हैं, क्योंकि वुमेंस टीम पहला मैच हारने के बाद फिर लगातार दूसरी पता है और 10 विकेटों से, तो इससे आने वाला जो मैचेस होंगे वहाँ पर एशिया कप में जो सेमीफाइनल हमने खेल रहे हैं, क्योंकि दूसरी जाने पर अगर देखा जाए तो दोनों टीमें दूसरे ग्रुप के अनबीटन है, श्रीलंका और बांग्लादेश की टीम। लेकिन हमें एक हारे ज़रूर है, लेकिन हमें बाउंस बैक किया है, और 10 विकेटों से कोई भी टीम जीती तो उनका मोराल कुछ और होता है। बिल्कुल। शाहजी, मैं परफॉर्मेंस के ऊपर थोड़ा ज़रूर आना चाहूँगा। एक तो पहली बात मुबारक हो, बहुत अच्छी कॉन्फिडेंट आई थिंक आप साइड लगते हैं जब आप 10 विकेटों से जीते हैं, पिछला 9 से जीते हैं, अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो आप इस विक्ट्री के बारे में क्या कहेंगे, फिर मैं अपने दूसरे अहम सवाल पर आऊँगा। देखिए, एक नए कोच के अंडर ये खेल रही हैं, नया कोच है, एक नया आगाज़ है। थोड़ा सा हमें रिसेंट पास में अगर चले जाएं तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। मासवाई हमने जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ अवे जीती थी, खेली थी, और वो अच्छी हमने सीरीज़ खेली थी। उसके बाद स्लाइड पर आया, मतलब है कि कोई इतना अच्छा इम्पैक्ट वुमेन क्रिकेट का नहीं पड़ा और अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई। लेकिन ये जो 9 विकेटों की जीत, फिर 10 विकेटों की जीत, दोनों टीमें इतनी बुरी नहीं थी, ना नेपाल की इतनी बुरी है, ना यूएई की इतनी बुरी है, और इतनी कंप्रिहेंसिव विक्ट्री, तो मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए। और अब पाकिस्तान का जो सही कंपटीशन और सही पाकिस्तान का एक नज़र आएगा कि पाकिस्तान की कितनी स्ट्रेंथ हुई है, जो वुमेन क्रिकेटर्स हैं वो कितना तैयार हैं बड़े टीम के खिलाफ खेलने के लिए, वो हमें सेमीफाइनल में पता चलेगा। और होपफुली पाकिस्तान वुड मेक इट टू द सेमीफाइनल। शायद टेक्निकली हम जो स्ट्रगल अभी तक हमें नजर आई है विजिबली, आपने तो खैर मेरे से बेहतर इस वुमेन्स क्रिकेट को देखा है, कि वो अंडर 130 हम बड़े कॉन्फिडेंट साइड नजर आते हैं, बट आई थिंक बॉलिंग अच्छी है, बैटिंग में फिर वो हम नहीं जा पा रहे वो मॉडर्न डे क्रिकेट। देखिए, तो 3 चीज़ें लेडीज़ क्रिकेट में जो वीकनेसेस हैं। एक तो हम पूरे ओवर नहीं खेल पा रहे थे। आप पीछे जाएं, काफ़ी मैचेस को आप एनालाइज करें तो उनको देखेंगे आप कि अब 20 ओवर का मैच है तो शायद 19 ओवर में हम ऑल आउट हो जाते थे या चेस नहीं कर सकते थे। 20 ओवर खेले भी तो बहुत पीछे रह गए, या 50 ओवर का मैच है तो 50 ओवर में हम बिल्कुल पूरे ओवर नहीं खेले। ये एक वीकनेस जो है वो बहुत बड़ी वीकनेस होती है किसी टीम में, कि आप पूरे ओवर्स को यूटिलाइज ना कर सकें। लेकिन जिस तरह ये नया, मुझे खासकर ये ओपनिंग पेयर जिस तरह खेल रहा है, बड़ा ज़बरदस्त खेल रहा है। होपफुली मैं कहता हूँ कि बड़ी टीम का मतलब है कि या बांग्लादेश या श्रीलंका के खिलाफ अगर ये सेमीफाइनल खेलता है तो वहाँ पे देखने वाली बात होगी कि ये इसी तरह फ्लुएंटली खेलते हैं, इसी तरह बड़ा एक आपको ओपनिंग स्टैंड देते हैं, या एक आध जो ओपनर है वो बड़ा स्कोर करने में कामयाब होता है। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि जब आपको टारगेट मिलता है तो आपको ओपनिंग स्टैंड या आपको अर्ली विकेट्स नहीं आपको लूज़ करनी, और जब उस टारगेट को अचीव करने में ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और टारगेट जब सेट करना भी होता है तो फिर आपको अच्छा अगर स्टार्ट मिल जाता है तो आखिर के 10 या 6-7 ओवर आप जो हिट आउट करके एक बड़ा स्कोर आप बना सकते हैं। बिल्कुल, वो मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ जरूर आना चाहिए, और मेरे ख्याल से वो एक मिसिंग लिंक जरूर रहा है। वुमेन्स क्रिकेट की भी बात करें, आसिम भाई आप क्या कहना चाहेंगे? एक शानदार कारकर्दगी है, 10 विकेटों से यूएई को शिकस्त दी हमारी खवातीन क्रिकेट टीम ने। इससे पहले नेपाल को 9 विकेटों से हराया, तो जीत, विक्ट्री इज ऑलवेज गुड, कॉन्फिडेंस नजर आएगा। लेकिन थोड़ा सा वो एलिमेंट जो मॉडर्न डे क्रिकेट का है, जिस तरह मैंने कहा कि अब आपको सोचना पड़ेगा, टारगेट्स रिवाइज हो रहे हैं, वुमेन्स क्रिकेट में भी 150 प्लस जा रहे हैं। जी, मैं तो ये कहूँगा जी, सबसे पहले तो मुबारक हो पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को, कोचेज़ को,
और टीम को कि उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आज दी है और नेपाल के खिलाफ भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। मगर मैं ये साथ बीइंग ए क्रिकेटर ये ज़रूर कहूँगा कि जब आप टेस्ट नेशंस जब आती है उनके सामने आपको परफॉर्म ज़्यादा बेहतर करना पड़ेगा। आपको वहाँ पे परफॉर्मेंस चाहिए। आप सिर्फ इन दो परफॉर्मेंस के ऊपर खुश मत हो, क्योंकि आगे हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी खेलना है, न्यूजीलैंड से भी खेलना है, फिर उसके बाद इंग्लैंड से भी खेलना है, वेस्ट इंडीज़ से भी। तो वहाँ टास्क हार्ड है। तो हमें इन जीत के ऊपर खुश नहीं होना चाहिए, हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हमें सबसे बड़ा बात यह है कि हमें टारगेट जो है वो लंबा करना पड़ेगा। हमें अपना 170 180 का स्कोर करना पड़ेगा, जैसे होता है, जैसे वो प्रोफेशनल ऑस्ट्रेलियन हैं, इंग्लिश क्रिकेटर्स हैं, वो खेल रही हैं। तो हमारी टीम को बड़ी मेहनत की अभी ज़रूरत है और मेहनत करेंगे इंशाल्लाह हम लोग, और करनी पड़ेगी। तो यूएई की टीम ठीक है, एक अच्छी टीम थी, नेपाल की टीम भी एक अच्छी टीम थी, मगर अगर आप कंपेयर करें दूसरी टेस्ट नेशन टीमों के साथ तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को वहाँ पे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि हमारी टारगेट हमारा वही है और असल हमें जीत वही चाहिए। तो एनीवे जीत ही होती है। मैं तो ये कहूँगा कि बहुत बहुत मुबारक दोबारा इनको, टीम प्लेयर्स को और टीम मैनेजमेंट को। जी बिल्कुल, ये तो है, लेकिन मेरे ख्याल से क्वालिफिकेशन सिनारियो की भी बात करना ज़रूरी है। तो अगर आप इस ग्रुप की बात कर लें तो इंडिया और पाकिस्तान जो है वो 4-4 पॉइंट्स उन दोनों के हैं। इंडिया अभी तक 2 मैचेस खेला है, पाकिस्तान अपने मैचेस मुकम्मल कर चुकी है। ये टीम तो 4 पॉइंट्स के साथ क्वालिफिकेशन आई थिंक मोर और लेस इज़ डेफिनेटली देयर। अब नेपाल और इंडिया का जो मैच होना है वहाँ पर डेफिनेटली कोई अपसेट अगर नहीं नजर आता तो पाकिस्तान के क्वालिफिकेशन के सिनारियो तो हैं। दूसरी जानिब हम यही देख रहे हैं कि थाईलैंड की टीम और श्रीलंका की टीम अभी तक अनबीटन है, इवन बांग्लादेश की अच्छी परफॉर्मेंस है। तो वहाँ से जो भी आगे आते हैं पाकिस्तान के पास एक मौका तो ज़रूर है। तो वैसे एक अच्छी परफॉर्मेंस है। आई थिंक थोड़ा सा अब मौका देना पड़ेगा, जाहिर बात है, नए कोच आए हैं, बहुत सी चीज़ें चेंज हो रही होंगी। 2 विक्ट्रीज़ हैं, एक 9 विकेटों से, एक 10 विकेटों से। मैं तो गुल फिरोज़ा के स्टैट्स 2 मैचेस के देख के बहुत इंप्रेस्ड हूँ कि फाइनली आपको एक ऐसी बैटर मिल रही है जिनके पास रन्स का कॉन्फिडेंस। यार अहमद भी आपको याद हो तो आई गेस इन्होंने डेब्यू किया था न्यूजीलैंड के खिलाफ, शाजी अगर मैं गलत नहीं, पाकिस्तान के लिए, और तब इनको थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हुआ था। हमने भी बात की थी कि यार एडजस्ट नहीं हो पा रही पाकिस्तान टीम में। ओपनिंग डिपार्टमेंट में भी आप देखें तो बहुत ज़्यादा बॉल्स कंसीड करती थी, एज सच कवर ड्राइव्स उनकी आपको नजर नहीं आती थी, लेकिन एक कॉन्फिडेंट एक प्लेयर आपको नजर आता है। लेकिन कहते हैं ना मैचेस ज़्यादा आपको मिले तो आपके अंदर 11 टी कॉन्फिडेंस, के लिए ज़्यादा उनका रिकॉर्ड नहीं है इस वक्त। मैंने कहा ना जब आई थी मुझे ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था। सबसे बड़ा जो मसला मुझे आज तक नजर आया था ना, अभी अगर स्कोर कार्ड की बात करूँ, अगर मुनीबा अली की बात करें आप, इतना ज़्यादा उसको फ्लक्चुएट किया गया, कभी मिडल ऑर्डर के अंदर आप खिलाते हैं, कभी उसको आप ओपन करवाते हैं, फिर आपने सिद्रा अमीन की बात करें, उसको इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। एक सबसे बड़ा आपका इशू वो रहा कि आप ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए, आपका मिडल ऑर्डर की, मैं सस्टेनेबिलिटी की बात करता हूँ। इस वक्त आयशा नसीम का बार बार मैं कहता हूँ, वो एक आपके पास पावर पिंच हिटिंग थी, अब वो जा चुकी हैं। उसके बाद आपने किसको यूटिलाइज करना है, वो आलिया रियाज है। आलिया रियाज की भी अभी तक आपने एक पोजीशन नहीं जस्टिफाई की टीम के अंदर के 5वें 6ठे नंबर पे उसने खेलना है। फातिमा सन आपको एक एड ऑन दे सकती है, लेकिन उसकी भी जस्टिफिकेशन नहीं है, आप उसको फ्लक्चुएट बहुत करते हो जो डिस्टर्बेंस पैदा करती है। मोहम्मद वसीम की एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, क्योंकि वसीम के साथ जितने हमने शोज़ किए, आपने भी किया होगा, शाजी भी उनके साथ बैठे, बिल्कुल हम ज़रूर लोग हंसते थे लैपटॉप वाले मामले पे। मैं जब तक उनके साथ नहीं बैठा, लेकिन जब मैं उनके साथ बैठा तो मुझे एक चीज़ समझ आई, लिटरली कह रहा हूँ, एक हार्ड वर्किंग कोच है। जिस तरीके से वो स्टैट्स की बात करूँ, उनको डोमेस्टिक का पता होता है, लड़कों का कि कौन सा लड़का परफॉर्म कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, उसको पिक कैसे करना है, कहाँ से मुल्तान सुल्तान ये बहुत है अच्छा कि काम किया, ग्रास रूट पे बहुत तगड़ा करते एक नजर रखेंगे। हैं। और आपका जो इस वक्त एक अच्छी चीज़ जो मुझे लगी पाकिस्तान वुमेन्स विंग की, वो ये था कि आपने जुनैद खान जैसे प्लेयर को साथ लगाया जो वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर्स थे, वसीम को लगाया, वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स आपके पास मौजूद था। उसके बाद आप बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो बैटिंग कंसल्टेंट है, मैं उनका भी मुझे नाम याद नहीं है, उनको आपने साथ लगाया। तो आपके अब्दुर्रहमान भाई की बात करें तो आपने एक अच्छा एक अपना कॉम्बिनेशन यहाँ पर लगाया। लेकिन फिर बात वही है कि ये इंपॉर्टेंट मैचेस, आसिम भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जब आपने इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है, जो सेमीज के अंदर आप जाके खेलेंगे, वो आपका टेस्टिंग नर्व। थाईलैंड आसान टीम नहीं होने वाली, थाईलैंड भी आसान, लेकिन वो टेस्टिंग नर्व है आपका कि पाकिस्तान किस तरीके से खेलता है। जावेद यार, ये स्ट्रक्चर पे आई थिंक हम बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं, लेकिन बात वही है कि वो थोड़ा सा मिसिंग लिंक अवैस की बात आई थिंक आइडेंटिफाई कर देती है कि काफ़ी अरसे से जब हमने देखा निदा कप्तान भी बनी, वो थोड़ा डाउन दी ऑर्डर चली गई, आलिया को फ्लक्चुएट करते रहे, तो लगता यही है कि शायद अब ये मौका आ गया है कि अगले कुछ मैचेस या इस टूर्नामेंट या अगले टूर्नामेंट से पहले एक कम से कम एक पूरी डायरेक्शन दे दें टीम को, जिसको जो पाकिस्तान मेंस क्रिकेट में भी आ रहा है कि जी रोल डिफाइन कर दें किसी तरह। जी बिल्कुल, आप वाजपेयी ने सही कहा।
और एक और बात कि जिस तरह शाह साहब ने कहा ना कि हम न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड से पहले हमारी एक होम सीरीज हुई थी साउथ अफ्रीका वुमेन्स के साथ, बिल्कुल। जो कि हमने कराची में जीती थी, और वहीं से टीम बूस्टअप हुई। उससे पहले पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन में 3 T20 मैचेस रावलपिंडी में वुमेन्स के खेले गए थे, नुमाइशी जिसमें मैच कराए गए। इंटरनेशनल वुमेन्स आई थी मुख्तलिफ ममालिक की, और हमारी यही यंगस्टर उनके साथ घुल मिलकर एक मिक्स टीम बनी थी, एक अमेजोन की थी और एक सुपर वुमेन की थी, जो कि 3 T20 मैचेस के लिए। वहाँ पर भी इनको जो है वो हमारे जो जूनियर्स हैं उनको डेफिनेटली, जिस तरह हम मुख्तलिफ लीग्स में अपने मेंस को बेचते हैं कि उनको कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बूस्ट हो और वो कुछ सीखें, तो वहाँ पर भी जब मेरी कप्तान निडा डार से बात हुई थी पीडी स्टेडियम में, तो भी ये कहते कि हमारे लिए एक अच्छा मौका, हम शुक्रिया अदा करते हैं पीसीबी का कि जिन्होंने हमें मौका दिया और इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज किए, क्योंकि फ्यूचर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये प्लान था कि हम वुमेंस का भी पाकिस्तान सुपर लीग कराना चाह रहे हैं, प्लान में था। अभी रिसेंटली जो हमारे चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, इन्होंने भी एक स्टैंड लिया और प्रॉपरली अब वुमेंस क्रिकेट को भी देख रहे हैं, जिस तरह के एक लावारिसों की तरह एक साइड पे वुमेन विंग अलहदा होता था, अब प्रॉपरली चेयरमैन साहब उनको भी देख रहे हैं। 3 गुना उनके कॉन्ट्रैक्ट्स रिवाइज किए, तो आई थिंक ये तो एक बहुत खुशाइन इकदाम ठीक है, नेशनल T20 पिंडी इस्लामाबाद में हुआ लास्ट, फैसलाबाद में वनडे कप हुआ, वहाँ की जो उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो आप इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि बिस्मा मारूफ रिटायर हुई, जवेरिया खान रिटायर हुए, कुछ और वुमेन्स प्लेयर्स थी जो कि काफ़ी अरसे से पाकिस्तान टीम के साथ थी लेकिन उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, वही पोजीशन। और फिर हमें एक और इसी प्रोग्राम में हमने काफ़ी मरतबा डिस्कस किया था, जब हमारे साथ स्कीपर भी मौजूद थी सना मीर साहबा, कि हमारे पास कोई ऐसी वुमेन्स में ऐसी प्लेयर्स नहीं है जो फिनिश कर सके, जो टारगेट के करीब जाके हम हिम्मत हार जाता है। हम 1 रन से भी हारे हैं वेस्ट इंडीज़ के साथ, जो हमारी होम सीरीज है हम 1 रन से भी हारे, वर्ल्ड कप में बड़े क्लोज, ठीक है, वर्ल्ड कप में बहुत क्लोज हारे। तो अब ये चीज़ है कि यंग और एक कॉम्बिनेशन जो है वो जिस तरह में भी मिल रही है, हम दुआ गो हैं कि आने वाले जो हमारे सेमीफाइनल है या फाइनल तक हमारी टीम इंशाल्लाह पहुंचेगी, फाइनल जीतेगी भी, हम दुआ गो है। तो इसी तरह की परफॉर्मेंस चाहिए, और इससे इन यंगस्टर्स का जो कि अभी लगातार 2 सेंचुरियाँ हैं, ठीक है, गुलफिरोज़ा की, तो मुझे यकीन है कि आगे जाकर ये सेमीफाइनल में भी अच्छा परफॉर्म करेगी, और इससे बाकी जो डगआउट में बैठी वुमेन्स क्रिकेटर है उनकी भी टेंशन, उन पे भी थोड़ा सा बर्डन कम हो जाएगा। बिल्कुल। शाह जी, पाकिस्तान की डायनामिक स्टडी करते हुए आपके पास जो तजर्बा है स्पोर्ट्स का, इसको कैसे हम एक सक्सेसफुल मॉडल बना सकते हैं ग्रास रूट लेवल पर? क्योंकि देखें, हर साल 5 टीमों को इकट्ठा करके टूर्नामेंट कराना हल नहीं है, आपने उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव करनी है क्वांटिटी के साथ साथ। देखिए, क्वांटिटी तो ग्रास रूट्स पे इम्प्रूव होनी चाहिए, मतलब है कि आपका पूल ब्रॉडन होना चाहिए, इतनी आपके पास सिलेक्शन का एक इतना ज़्यादा पूल होना चाहिए कि जिसमें आपको पता लगे कि ये टैलेंटेड प्लेयर किधर है और किस तरह आपको उसको सारा सर्च ऑल ओवर द कंट्री आपको जाके उसको सर्च करना पड़े, और वो आपको अंडर 17 लेवल पे करना पड़ेगा। ये नहीं है बनाना, देखें बनता जो खासकर वुमेन क्रिकेट में, अगर आपने वुमेन क्रिकेटर बनानी है वो उसके लिए कोई वहाँ छोटे टाउन्स में कोई सेटअप नहीं है, कोई इवन बड़े शहरों में कोई सेटअप नहीं है, और वो फिर अम्ब्रेला अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही वो प्लेयर बनता है। और वो उसको किस तरह बनाना है, पाकिस्तान के कोचेज़ हैं, पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के पास ऐसा सारा सिस्टम है कि जिस तरह वो अंडर 17 एक वुमेन क्रिकेटर को पिक करके उसको आगे जाके किस तरह उसकी डेवलपमेंट करनी है, उसको किस तरह इम्प्रूव करना है। देखें, ये गुलफरोज़ा की आपने बात की, एक होता है इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको कॉन्फिडेंस आना, वो बड़ा मैटर करता है, बिलीव यू मी, कि आप बहुत अच्छे प्लेयर हो, बड़ा आप में टैलेंट है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप परफॉर्म नहीं कर सकते हो। और विद द टाइम अब 1-2 इनिंग्स अच्छी इन्होंने खेली, अब देखें वो कॉन्फिडेंस जो रिक्वायर्ड कॉन्फिडेंस था वो इनको आया। अब ये होपफुली मैं बिलीव करता हूँ कि अगले मैचेस में इन्होंने फिर रन्स बनाने, बशर्ते इनकी पोजीशन ना चेंज की हो, और इन पे आप एतमाद करें, कॉन्फिडेंस रखें, और कोच इस तरह के हैं कि वो कॉन्फिडेंस रखेंगे, देख लिया उन्होंने कि परफॉर्म कर सकती हैं। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज कितना अच्छा, क्योंकि आपने ये पीसीबी की वो मीटिंग भी फॉलो की थी कि 3 गुना इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स रिवाइज किए, एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशंस को बेहतर कर रहे हैं। देखें, जब पैसे की बात आती है, फाइनेंसेस की बात आती है, फाइनेंशियल कवर तो आपको देना पड़ेगा। वो खासकर मैं और क्रिकेटिंग बोर्ड की बात करूं, वो तो देव इक्वली आ गए हैं तकरीबन एट पार, देव मेरिट एट पार विद अदर विद द मेन क्रिकेट, कोई अब उनमें वो डिफरेंस नहीं है। तो हमें कम से कम हम जितना कर सकते हैं उतना तो करना चाहिए। तो फाइनेंशियल कवर बढ़ी है ताकि पूरा कंसंट्रेट करे जो वुमेन क्रिकेटर है, खासकर यूथ में मैं बात कर रहा हूँ, अंडर 19 में बात कर रहा हूँ, 2-3 साल आपको लगते हैं क्रिकेटर को बनाने में, उसमें पूरा कंसंट्रेशन उसकी क्रिकेटिंग प्रोग्रेस को इम्प्रूव करने के लिए। अच्छा, इसमें वालिदैन और सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा रोल है, और मैं कहता हूँ मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है जी। मैं सच्ची बात है, मैं हर गेम कवर करता हूँ, और मैं देखता हूँ कि जब स्क्वाश में माँ बाप जो है अपनी बेटियाँ लेके आती हैं और आके उनके साथ बैठते हैं और देखते हैं, और उनको बूस्ट करते हैं, उनको बैक करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, फिर उनके के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करते हैं, फिर उनको लेके बाहर के इवेंट के लिए जाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है
कि पाकिस्तान में ख़ासकर अब वुमेन स्पोर्ट्स जो है उसमें एक जो हर्डल थी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई है और तकरीबन सारी स्पोर्ट्स से ख़त्म हो गई है और लड़कियां आगे आ रही हैं और बड़ी अच्छी बात है, बड़ा क्रेडिट जाता है मैं कहता हूँ उन पेरेंट्स को कि जो पेरेंट्स अपनी बच्चियों को खासकर फीमेल वो जो बच्चियां हैं, बच्चे तो हो जाते हैं चले निकल आते हैं, बच्चियों को सपोर्ट करते हैं, उनको बैक करते हैं और उनको उनका मोरल बूस्ट करते हैं, उनको कॉन्फिडेंस दिलाते हैं कि बेटे जाओ खेलो आप, हम आपके साथ हैं, हम आपके पीछे खड़े हैं। तो जो आपको प्रॉब्लम है, जो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, हम करेंगे, हमसे जितना हो सका हम करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात है और ये देखने वाली बात है और रिसेंटली ये ज्यादा इंप्रूव हुई है। शाजी मुझे एक चीज़ इसमें याद है, इस वक्त वुमेंस चैंपियनशिप यहाँ पर हो रही थी रावलपिंडी की बात है। अहमद भाई मेरी केपीके के कोच से बात हुई थी, वुमेंस की बात कर रहा हूँ, उनने मुझे कुछ बच्चियाँ आइडेंटिफाई की थी। हैट्स ऑफ टू द पेरेंट्स। 4 सद्दा से वो बंदा अपनी बेटी को डेली पेशावर लेके जाता है बाइक के ऊपर सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। ये हैट्स ऑफ है, क्योंकि जब आप पूरे पाकिस्तान आप भी फिरते हो, सबसे बड़ा सवाल माँ बाप का होता है। आपके पास बलोचिस्तान चले जाएं, आप अपना इंटीरियर अपना आप सिंध चले जाएं, यहाँ तक कश्मीर की बात करो, बॉर्डर लेवल एरियाज की बात कर रहा हूँ, लड़कियाँ क्रिकेट खेल रही होती हैं, अपना बहुत देहातों में बहुत तगड़ी खेलने वाली हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो मुझसे भी होता है, आपसे भी होता होगा, शादी से भी होता है, वो ये होता है इनका फ्यूचर क्या है। जो आपने इंसेंटिव ऑर्गेनाइज किया है, आई गेस ये आपने फिर नीचे भी लेके जाना है। बिल्कुल, लेकिन मेरे ख्याल से मैं फिर एक बार कहूँगा कि बहैसियत कौम एज अ सोसाइटी ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपनी बच्चियों के लिए एक ऐसा महफूज एनवायरनमेंट बनाएं जिसमें वो खेल सकती हैं। मेरे ख्याल से यहाँ से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। आसिम भाई, आप क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान के डायनामिक्स देखते हुए, अगर हम अपनी वुमेन क्रिकेट इंप्रूव करना चाहते हैं एज अ सोसाइटी, जिस तरह मैंने कहा, और ख़ास तौर पर जो वालदैन हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा जो चाहते हैं कि उनकी बच्चियां खेलें, लेकिन कहीं ना कहीं सोसाइटल प्रेशर या ये फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को देखते हुए, लॉजिस्टिक्स बहुत कम है डिफरेंट शहरों में, उसको देखते हुए शायद वो आगे नहीं आ पाते? अहमद भाई, एक बात बार बार हम डिस्कस कर चुके हैं और अभी तक उसके ऊपर कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया, वो ये है ग्रास रूट लेवल। जो ग्रास रूट लेवल जो है उसको लिए आपको बहुत स्पेशलिस्ट कोचेस चाहिए। स्पेशलिस्ट कोचेस होंगे वो शाजी ने बड़ी अच्छी बात की है कि अंडर 17 ईयर्स की जो बच्ची हैं और बच्चे हैं, ये स्टार्ट होता है 13 साल की उम्र से। आपको स्पेशलिस्ट कोचेस चाहिए उनके लिए, जो आप उनका आई मीन मेंटली उनको पकड़ सके प्लेयर्स को और गेट कर सके उनको। आई मीन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, माँ बाप का बहुत रोल है, माँ बाप जो हैं वो स्टार्ट देते हैं बच्चे को, और जो कोच है जो स्पोर्ट्स करवा रहा है, जिसने उनको आगे लेके जाना है, उनको पता है कि आपने किस प्लेयर को किस तरह डील करना है, किस तरह उसको आपने आई मीन मेंटली भी आपने उसको देखना है, आपने उसको फिजिकली भी देखना है और उसकी गेम को भी देखना है। तो ये आपको स्पेशलिस्ट कोचेस चाहिए। इसके लिए आप ऑर्डिनरी कोचेस के साथ नहीं जा सकते। देखिए, एनसीए की मैं मिसाल देता हूँ, आपने कभी भी जो रिकग्नाइज कोच हैं, जो आई मीन बड़े नाम हैं, बड़े प्लेयर हैं, जिनको पता है कि आपने प्लेयर्स को कैसे डील करना है, वो आपने तो रखे नहीं। आपने हमेशा जो भी आया बच्चों के लिए चले भी ये ठीक है, ये ऐसा नहीं होता। पूरी दुनिया में देखिए मैंने हॉलैंड में कोचिंग की है, मैंने आई मीन रोमानिया में कोचिंग की है, मैंने यही देखा वो लोग सिर्फ ध्यान देते हैं बच्चे के ऊपर, स्पेशली प्रोफेशनलिज्म। आप जब बच्चे को बताएंगे कि प्रोफेशनलिज्म क्या है, तो बच्चा तभी ग्रोन होता है, तभी ग्रो अप होता है। तो मैं समझता हूँ कि माँ बाप का बड़ा अच्छा रोल होता है बच्चों को लेके आना, छोड़ के जाना, उसके बाद उनको मेंटली टफनेस माँ बाप भी देते हैं, मगर जो कोच प्रोफेशनल कर सकता है वो मेरा ख्याल है कि और कोई नहीं कर सकता। और दिस इज द राइट टाइम, आई मीन 13 से 14 ईयर्स। बिल्कुल जी, और आप ये कुछ परफॉर्मेंस भी मुलाहिजा फरमा रहे हैं जो नेपाल के खिलाफ हम जीते थे 9 विकेटों से, ये वो कारकर्दगी भी आपके सामने है। जैसा कि मैंने कहा कि बड़ी ज़बरदस्त, देखें जब साइड जीतती है तो विनिंग इज़ अ हैबिट, तो वो फिर एक शानदार कॉन्फिडेंस पूरी साइड में आता है, आपस में ये लड़कियों की सिनर्जी बनेगी। कप्तान बहुत शानदार हैं निदा डार की, जब आप बात करें एक्सपीरियंस उनके साथ है। तो जावेद, ये भी ज़रूरी है कि एज अ टीम कलेक्टिवली जो कॉन्फिडेंस इनमें आएगा जीतने के बाद, वो भी कैरी ऑन होता रहे, इसलिए हम कहते हैं वो कंसिस्टेंट मॉडल फिर बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, ऐसे कप्तान की आपने बात की तो उनके प्रोफाइल में भी 150 प्लस जो है वो T20 इंटरनेशनल हो चुकी है, और उनका भी एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, आलिया रियाज भी साथ है। तो यंगस्टर्स को वो साथ जो है वो मर्ज करने में उनको कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि उनको खुद इतना एक्सपीरियंस रखती है। और कंडीशन के हवाले से अगर बात की जाए तो
कंडीशन से भी अब आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारे जब टीम जीतती है तो डेफिनेटली कि आपके पूरे स्क्वाड का मोराल जो है बुलंद होता है, बॉलर्स, फील्डर, एक कैच जो मैच का 5 हम कहते हैं ना पलट देते, तो ये चीज़ें देखनी होती है कि अब टीम आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह जेल होना शुरू हो गई है। बैटर्स को पता चल गया कि हमने क्या करने का, हमारे पास 100+, 100 120 टारगेट है, तो हमने किस हिकमती अमली के तहत खेलना है। अब ये दोनों ओपनर गुज़श्ता मैच में भी इनकी इनिंग हमारे सामने है, आखिर विकेट जाके 5 रन पहले गिरी थी कि 4 रन पहले बिल्कुल लास्ट, ठीक है। 7 विकेटों से हम हारे थे, लेकिन इंडिया ने बड़ा अच्छा खेल पेश किया था, नो डाउट। इन्होंने कोशिश ज़रूर की थी, आखिर में जाके इन्होंने 3 लगातार विकेट्स जो है उनकी भी गिराई थी, इतनी आसानी से उनको जीतना नहीं दिया था। लेकिन ये है कि अब श्रीलंका, इंडिया और बांग्लादेश हमसे कदरे बेहतर है। इंडिया की जो बात ही कुछ और है, रन्स का मार्जिन बहुत कम हो जाता है, अगर उनके खिलाफ खेलना है फिर 150 करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल ऐसे ही है। वेस्ट इंडीज से हम हारे हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज से कुछ रिजल्ट हमें दिखाई दे रहे हैं कि उनसे हमारे हारने के बाद हमने क्या सीखा है, किस तरह हमने कम बैक टीम कर ने रहे आपको हैं। याद है 200 किया वो हुआ है हेली इंडिया मैथ्यूज के। तो खैर नहीं नहीं, इंडिया की टीम की बात करें, 200 fan, किया हुआ तो है। 200 मेरे किया ना ख्याल शाह जी, सवा 200 भी किया बिल्कुल। हुआ है। बट जावेद अवैस और शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, आसिम खान साहब का बहुत शुक्रिया कि हमें ज्वाइन कर रहे थे। बहुत बहुत मुबारकबाद एक बार फिर पाकिस्तान की खवातीन क्रिकेट टीम को, तमाम खिलाड़ियों को, खास तौर पर गुल फरोज़ा की परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त रही है। अनिता डार की कप्तानी में ये हमारी दूसरी लगातार जीत है इस एशिया कप T20 में। आई थिंक इस फॉर्मेट के अंदर पाकिस्तान को सूट तो ज़रूर करता है। क्वालिफिकेशन डेफिनेटली हमारी हो जाएगी, लेकिन जब हम आगे की बात करते हैं तो कुछ टफ मुकाबले ज़रूर हैं। उम्मीद है वहाँ भी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।